एक बार की बात है, हम सब स्टूडेंट लोग क्लास में बैठे हुए थे और उस टाइम पे फ्री पीरियड चल रहा था। तो कोई टीचर क्लास में नहीं थी। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड सेकंड क्लास में बैठे हुए थे और हमारे पीछे दो लोग और बैठे हुए थे। वो मेरे अच्छे दोस्त थे और उनमें से एक के पास सेफ्टी पिन थी और उसने वो सेफ्टी पिन मेरे शोल्डर के पीछे छुपा दी। एंड ऑफ कोर्स मुझे गुस्सा आया एंड आई इंस्टेंटली टर्न बैक। और मैं गुस्से में था। मैंने अपनी डेस्क के ऊपर से नोटबुक उठाई और मैंने उसको काफ़ी ज़ोर से उसके वो सिर पे मारी। एंड हियर द थिंग वाज कि जब उसने मेरे वो पिन चुभाई तब किसी ने नहीं देखा, बस उसके बगल में बैठा था उसने देखा। बट जब मैंने उसको उस नोटबुक से मारा, द होल क्लास लुक्ड एट अस एंड ही फेल्ट वेरी अशेम्ड ऑफ दैट। वो मेरे को वापस हिट बैक भी नहीं कर पाया क्योंकि उसे पता था उसकी गलती थी। अब उस दिन के बाद से आज तक हमारी बॉन्डिंग पहले जैसी नहीं है। हमारी बॉन्डिंग में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ गए हैं। एंड ये सुनकर काफ़ी लोग बोलेंगे कि लाइक उसने मेरे को पहले मारा था तो मेरा मानना वैलिड था। बट द थिंग हियर इज़ कि उसने मुझे मारा, मुझे बहुत गुस्सा आ गया एंड मैंने भी उसको हिट बैक करा एंड इवन मैंने उसको काफ़ी ज़ोर से मारा। तो लाइक उसके और मेरे बीच में डिफरेंस क्या ही रह गया। तो अपने इस एग्जाम्पल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमोशन फील करना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही वैलिड चीज़ है। हर एक इंसान इमोशन फील करता है। अगर आप इमोशन फील नहीं करते तो आप इंसान ही किस बात के हैं। बट एट द एंड मैटर ये चीज़ करती है कि जो आप इमोशन फील कर रहे हैं आप उसका रिएक्शन कैसे लेते हैं। नो मैटर कि आप कैसा भी इमोशन फील करें, चाहे वो इंटेंस एंगर हो, इंटेंस ग्रीवनेस हो, अगर आप उसका राइट रिएक्शन देने जानते हैं देन आपकी आधी दिक्कतें, आपकी आधी परेशानियाँ वहीं ख़त्म हो जाती हैं। बट वहीं अगर आप अपने इमोशन का राइट रिएक्शन देना नहीं जानते देन आपकी लाइफ में काफ़ी शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि आपको एनजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है एंड इट कैन इवन कॉज फाइट इन योर रिलेशनशिप विद एनीबडी, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपका पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो। तो आपके साथ भी कभी ऐसा ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता चले कि अपने इमोशन का रिएक्शन कैसे देना है। सो टू लर्न दैट द फर्स्ट थिंग इज लर्न टू नोटिस योर इमोशन। आपको कोई भी टाइप का इमोशन फील हो रहा है, चाहे वो गुस्सा हो, खुशी हो, सैडनेस हो, कुछ भी हो, आपको पता होना चाहिए कि आप उसका रिएक्शन कैसे देंगे और आपको इमोशन एक्चुअल में फील हो क्या रहा है। ये देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में या फिर बहुत ज़्यादा सैडनेस में, बट उसके पीछे का रीज़न कुछ और होता है और वो इमोशन एक्चुअल में होता ही कुछ और है। आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस। हमको कई बार लगता है ऐसा कि हम बहुत गुस्से में हैं, बट जब हम खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, जब हमको चीज़ें पता चलती है, बाद में हमको रियलाइज़ होता है कि यार नहीं यार, मैं तो बस इस चीज़ पर हर्ट था, नहीं यार मैं तो इस चीज़ को लेकर बस जेलस था। एंड हम उसे गुस्सा मानते हैं। जब आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में क्या इमोशन फील कर रहे हैं, आप तभी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कर पाएंगे, आप तभी उसका एक राइट रिएक्शन दे पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशन को नोटिस करना जानिए। आपको पता चलना चाहिए कि आपको एक्चुअल में क्या इमोशन फील हो रहा है, तभी आप उसे ठीक कर पाएंगे, तभी आप उसका एक राइट रिएक्शन दे पाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लर्न टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज योर इमोशंस। चाहे आप किसी भी टाइप का इमोशन फील कर रहे हो, लर्न टू एक्सेप्ट दैट। चाहे आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड फील कर रहे हो, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करो और उन्हें एक्सेप्ट करो। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को डिले करने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करते हो, आप खुद को एक्सेप्ट करते हो। आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मैंने ये चीज़ फील करी है एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। एंड यही एक बेस्ट थिंग है, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस एक्सेप्ट करते हो देन आप अपने इमोशंस को अच्छे से बैलेंस कर पाते हो और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर पाते हो। अगर आप अपने इमोशंस को डिले करोगे कि नहीं यार मैं हर्ट तो हुई नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग गाय, देन आप अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज योर इमोशंस, ताकि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाओ अच्छे से और उसका एक राइट रिएक्शन दे पाओ। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई इंटेंस इमोशन फील कर रहे हो, तो चाहे वो एंगर हो या फिर बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो आप, या फिर आप बहुत डर लग रहा है आपको, आप बहुत नर्वस हो, देन द वेरी फर्स्ट थिंग विच विल डू इज गेट डाउन योर फोकस टूवर्ड्स योर ब्रेथ। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि देखो जब भी हम ऐसे इंटेंस सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हमको डर लग रहा होता है, हम बहुत ज़्यादा एंगर में होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सैड होते हैं,
तो इन सिचुएशन में हमारी हार्ट रेट बहुत इम्बैलेंस हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है, और हम काम नहीं होते उस टाइम बिल्कुल भी, और अपनी राइट स्टेट ऑफ माइंड भी नहीं होते। तो अपनी ब्रेथ कंट्रोल में लाने से आपकी हार्ट रेट स्टेबलाइज होती है और आपका ब्रेन काम हो जाता है, जिससे आप एक्चुअल में प्रेजेंट में आते हो और अपनी चीज़ें अच्छे से हैंडल कर पाते हो, अपने इमोशन अच्छे से हैंडल कर पाते हो। एंड द वेरी बेस्ट थिंग विच यू विल डू फॉर दिस इज use the 4-7-8 trick, in which you'll have to inhale for 4 seconds, hold down your breath for 7 seconds and exhale your breath for 8 seconds. ये करने से क्या होगा, आपका पूरा फोकस आपकी सांसों पर जाएगा, आपकी पूरा फोकस आपके ब्रेथ पे जाएगा, जिससे आप प्रेजेंट में आएंगे। और ये प्रेजेंट में आकर आप बहुत काम फील करेंगे और आप एक्चुअल में अपनी जो आपकी सिचुएशन है जिससे आप बहुत डरे हुए, आप कुछ भी आपका हो रहा है, वो सब अच्छे से आप बैलेंस कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट डाउन योर फोकस टुवर्ड्स योर ब्रेथ। देखो, मेनली काफ़ी लोगों को इमोशन जो फील होते हैं वो ट्रिगर्स की वजह से फील होते हैं। एंड ट्रिगर्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पास्ट रिलेटेड ट्रिगर्स और एक होते हैं फ्यूचर रिलेटेड ट्रिगर्स। पहले हम बात करते हैं पास्ट रिलेटेड ट्रिगर्स के बारे में। एंड आई हैव अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। समझ लीजिए, जब आप बच्चे थे तो उस टाइम पे आपके फादर आपकी मदर पे बहुत चिल्लाते थे, या फिर जब भी वो अपने ऑफिस से ड्यूटी से घर पर आते थे, आपके भाइयों बहनों पे या फिर आप पे, आपकी मदर पे बहुत चिल्लाते थे ड्रिंक करके। तो इससे क्या होता है, जब आप बड़े होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें याद आती हैं, और जब भी आप किसी लाउड पर्सन से मिलते हैं या फिर जब भी आप किसी ड्रंक इंसान को देखते हैं जो ऐसे हल्ला कर रहा होता है, तो आपको उस चीज़ से काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि आपने चीज़ें फेस करी हैं बचपन में। तो वो बचपन से रिलेटेड ट्रिगर्स आपको ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से आपको सारी चीज़ें काफ़ी अजीब लगती हैं, आप काफ़ी ऑकवर्ड होते हैं और आपको काफ़ी इंटेंस इमोशन फील होते हैं। एंड द सेकंड टाइप ऑफ ट्रिगर इज़ हमारे फ्यूचर से रिलेटेड ट्रिगर्स। समझ लीजिए, आप 16-17 साल के हैं, फिर जस्ट आपने अभी 12th पास करी है, देन आपके मन में काफ़ी चीज़ें आती होंगी यार कि मैं 12th के बाद क्या करूँगा, मेरा इंटरेस्ट, मेरी हॉबी तो कुछ और है, मेरा इंटरेस्ट तो डांसिंग है, तो मैं डांसिंग की तरफ जाऊँ या फिर मैं NDA करूँ, मैं आर्मी में जाऊँ। आपको बहुत एंजाइटी होती है सब सोच के कि यार मैं आगे फ्यूचर में क्या करूँगा, मैं अभी क्या करूँगा। वही दोनों टाइप के ट्रिगर आपके एक्चुअल लाइफ में, आपके प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं लाते जब तक आप उन्हें लाने दें। तो अपने इस एग्जाम्पल से मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोनों टाइप के ट्रिगर आपके प्रेजेंट में कुछ दिक्कत नहीं ला सकते, कुछ भी नहीं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पास्ट में हो गया है वो हो गया है, और जो फ्यूचर में हो गया है वो उसका आपको पता नहीं है। तो अगर आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच के, अपने पास्ट के बारे में सोच के, देन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, आप अपना प्रेजेंट ही खराब कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, और ये पता करने के लिए आप खुद से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि यार जो चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है, क्या वो मेरे पास्ट से रिलेटेड है, मेरे फ्यूचर से। लाइक क्या मेरे को इसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मुझे अभी से एंजाइटी हो रही है और मैं इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ चीज़ की वजह से। लाइक क्या उसको कुछ फ़ायदा भी है उसका। जब आप खुद से ऐसे क्वेश्चन करते हो, देन यू गेट टू नो कि नहीं यार, ये इतनी कुछ बड़ी चीज़ थी भी नहीं, मैंने अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया इन सब के बारे में सोच के, और मैंने अपने प्रेजेंट में जो मुझे कुछ और करना चाहिए था, मैं कुछ और कर रहा हूँ, कुछ और सोच रहा हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आपको कि क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, ताकि आप उसको ख़त्म कर सको। एंड द लास्ट थिंग इज गिव योरसेल्फ कंपैशन। Showing yourself compassion can help you understand and regulate your emotions. And you can do this by showing yourself kindness. जिस तरह आप अपने दोस्तों को, अपने एकदम बेस्ट फ्रेंड को, अपने पार्टनर को एकदम अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं उनके अप्स एंड डाउन्स में, उसी तरह जब भी आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल है या फिर कोई भी टाइप का अप्स एंड डाउन है, आप खुद को अपने एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, एकदम अपने परम मित्र की तरह ट्रीट करिए। जैसे आप अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं, उसी तरह खुद की हेल्प करिए। आप अपनी लाइफ के किसी भी फेज से जाएं, किसी भी ऑब्स्टिकल से जाएं, आपकी लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन से जाएं, ट्रीट योर सेल्फ विद सेल्फ काइंडनेस। आप खुद से कहो कि यार इट्स ओके, इट्स जेन्युइनली ओके टू फील दोज इमोशंस, जेन्युइनली ओके टू गो थ्रू दीज हार्ड फेज ऑफ लाइफ, इट्स ओके टू फील दोज इमोशंस एंड लेट गो ऑफ योर डिफिकल्ट एंड हार्ड टाइम्स, लेट गो ऑफ दैट डिफिकल्ट इमोशन। तो जब आप अपने डिफ़िकल्ट इमोशन को जाने देते हैं और आप एक्सेप्ट करते हैं, आप खुद की हेल्प करते हैं, आप मानते हैं कि हाँ यार ये मेरी लाइफ में ऑब्स्टिकल है, मैं खुद सामना करूँगा इसका,
और मैं अपने हाथ खुद खड़ा हूँ। ऐसा करने से आप अलोन फील बिल्कुल नहीं करते हैं और ना आपको किसी चीज़ का शेमनेस होती है कि यार मैं अकेला हूँ, मेरे लिए हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। ट्रीट योर सेल्फ विद सेल्फ काइंडनेस एंड यू विल सी योर सेल्फ ग्रो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एक बार मैं आपको गो थ्रू कर देता हूँ सब चीज़ों से। लर्न टू नोटिस योर इमोशन एंड एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज योर इमोशंस। अपनी सांसों को, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल में लाइए। गिव योर सेल्फ कंपैशन, शो योर सेल्फ काइंडनेस। एंड जब भी आपको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ट्रिगर्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो या फ्यूचर से, आप खुद से क्वेश्चंस पूछिए, वो अपने उस ट्रिगर को एलिमिनेट करिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सारे पॉइंट्स अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।